हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। एक राजा और एक रानी थी। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा का जब कोई संतान नहीं था तो एक दिन राजा बड़े उदास होकर और घोड़ा दौड़ा रहे थे और बड़े मूर्छित होकर मन ही मन सोच रहे थे कि घोड़ा इतना दूर जाएंगे तो घोड़ा लेकर कि हम वापस जिंदगी में घर लौटेंगे नहीं, क्योंकि मैं निसंतान हूं और जब मेरा संतान नहीं है तो राज में रह के क्या करेंगे। यदि एक भी संतान रहेगा तो मैं संतान वाला हो जाऊंगा, लेकिन संतान नहीं है तो रहकर क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बड़े दूर चल गए थे, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार होता है। भगवान जो थे, भगवान उन राजा के घोड़ा रुकवा कर और कहने लगे कि हे राजन, यदि तू आज 2 पैसे मुझे दे दे तो हम भोजन कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। गुरु भाई बहना, राजा जब अपने थैली झोली में हाथ डाले हैं पैकेट में तो 2 ही पैसा था। 2 पैसा वो निकाल कर साधु को दे दिए, लेकिन साधु कहते हैं कि मुफ्त का नहीं खाएंगे राजा, मैं तुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। राजा बोले, महाराज क्या आप दीजिएगा? ठीक है, आशीर्वाद दे दीजिए। बोले कि तुम्हारा एक कन्या जन्म लेगा, तेरा कन्या जन्म लेगा और उसको वही वर से विवाह करना जो तेरा मांग पूरा करेगा। सबसे पहले तुम्हारा कन्या जन्म लेगा, उसी दिन 2 कुंड खंदवाना, एक ब्रह्म कुंड और एक देव कुंड। 2 कुंड खनवाना, एक और किसी को स्नान मत करने देना। यदि ब्रह्म कुंड में कोई नहा लेगा स्त्री तो पुरुष हो जाएगा, देव कुंड में नहा लेगा कोई पुरुष तो स्त्री हो जाएगा, और इस वाला में पुरुष हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ऐसा पर्ण करना। ऐसे करके राजा को समझाए। और यदि कोई भी तुम्हारा पुत्री से जो विवाह करेगा तो 7 कड़ाह में घी, देसी घी, गाय का घी खौलाना, और उसी सातों फेरा में 7 कड़ाह में स्नान करके और उसके बाद सिंदूर दान करेगा, उसका मांग में सिंदूर भरेगा, वही वर विवाह करेगा। गुरु भाई बहना, राजा बोले ठीक है। राजा वहां से रोक दिए, अपना घोड़ा रोक के और लौट कर चलने लगे। लौट गए अपना घर को, धीरे 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 अपना घर आ गए और रानी के साथ ये बात शेयर किए। रानी बोली, ये नमस्तु महाराज, कम से कम मेरा ओद्र से एक कन्या तो होगा। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। धीरे धीरे 2-4 महीने के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9वां महीना के बाद एक सुंदर कन्या के जन्म दी। जो कन्या के लीलार जो था ऊंचे था, आंखें छोटे छोटे सुनहरे सुनहरे, उसके बाल जो था सोने का था, रूप तो चांद का टुकड़ा था। कोई भी उसके देखने से दिन भर खुश रहते थे। उसका मुख इतना सुंदर था और कन्या बहुत लक्षणवान थी। राजा साहब अपना नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि मेरा नगर में वही पार होगा 12 वर्ष तक जो 80 वर्ष का बुढ़वा रहेगा और 7 वर्ष के बालक
इससे ज़्यादा और कम उम्र का कोई भी 80 वर्ष के बाद ही बुढ़वा रहेगा जे, और 7 वर्ष का बालक रहेगा वो। इसका बीच वाला कोई भी मेरा राज में नहीं आएगा। गुरु भाई बहना, अब राजद्वार में भी पहरा लगा दिए। अब जो रानी थी राजकुमारी, वो पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे बाग फुलवारी में जाती थी, और बाग फुलवारी में जाकर और बाग बगीचा में घूमती थी, फिरती थी। गुरु भाई बहना, एक बहुत बड़ी राक्षिनी थी, और राक्षिनी को राजा द्वार पे, गेट पे सबसे पहला, जैसे आजकल के युग में बॉर्डर होते हैं, बिहार है, झारखंड उसका बॉर्डर, और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, कोई भी ऐसा बॉर्डर हो, उसी तरह बॉर्डर पर राजा बहुत बड़े राक्षिनी को लगा दिए थे। राक्षिनी जो थी 80 बरस से पहले वाले जो आते थे, 60 बरस 50 बरस, उसको निगल जाती थी। गुरु भाई बहना, डर से कोई भी पार नहीं होते थे। गुरु भाई बहना, अब तो राजा के राज दरबार में कोई भी पार होवे नहीं करते थे डर से। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे कन्या का उम्र 12 बरस का हो गया, विवाह योग हो गई। अब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती आपस में बैठ के कहते हैं कि महाराज, राजा का तो कन्या हो गया, लेकिन उससे विवाह कैसे करेगा कोई लोग, क्या वो कुंवारी रहेगी? तो गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं कि उसका वर भी तो पृथ्वी पर ही है, और अवश्य विवाह करेगा, विवाह करने को लिए जाएगा। गुरु भाई बहना, एक राजा किशन लाल थे। राजा किशन लाल थे, उनका एक ही पुत्र था, और उनका पुत्र जो था, उनका लगता था कि सूरज का टुकड़ा है मुंह, चमकता था उनका, और उन पे कितने लोग अपने बेटी के रिश्ते के लिए गए थे, लेकिन वो राजकुमार किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो भी 16 साल का हो गया, और राजा की बेटी 12 वर्ष की। गुरु भाई बहना, वो अपने पिता से बोला कि पिताजी, हम उसी कन्या से शादी करेंगे जिनका राज में वो राक्षिनी बसी है, और राक्षिनी के बाद जो ब्रह्मकुंड और देवकुंड में स्नान करेंगे, उसी में हम जाके उसी कुंड से स्नान करके तभी हम शादी करेंगे। गुरु भाई बहना, एक मंत्री का बेटा और एक राजा का बेटा, दोनों दोस्त थे। दोनों को राजा एन मस्तू कह के चला दिए। जब गेट पर आए तो गुरु भाई बहना, बड़े तेगाबाजी थे। राजा के जो राजपुत्र थे बड़े तेगाबाजी थे, बड़े तलवार चलाने में तेज थे। जो राक्षिनी थी उसकी दूर से तेगा मार दिए कि उसका गर्दन कट गया, फेंक कर मार दिए। उसका 200 मीटर दूरी, 300 मीटर दूरी तक उसका तेगा चल जाता था, और इतना दूरी से तेगा मार दिया जो कि राक्षिनी का 2 खंड हो गया। गुरु भाई बहना, मेन काटा तो हट गई। अब राजकुमार दोनों राज में प्रवेश कर गया, और नहाने का जो था ब्रह्मकुंड में तो नहा लिया देवकुंड में। अब दोनों हो गई नारी, दोनों पुरुष रूप जो था दोनों नारी हो गई, और दोनों का घोड़ा जो था घोड़ा घोड़ी हो गई। गुरु भाई बहना, अब दोनों आपस में सोचता है कि अब क्या करें। अब तो दोनों हम लोग नारी हो गए, अब राजकुमार से शादी कैसे करेंगे, राजकुमारी से शादी कैसे करेंगे। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब भगवान को ध्यान लगाता है। रम्मात जोड़ी करी सुमिरनिया रे ना, रम्मा पुरुवर
सोमरिये उगत सूरज वारे ना। रमा हो जा सूरज आजा दिन सहाइया रे ना। रमा हमारा पर लय विपतिया रे ना। रमा हमारी लिए राजा कुमार जो धवारे ना। रमा कुमार से होई गेलिए नारिया रे ना। रमाया जमोर होई जा सहैया रे ना। रमा पछिमा सुमरिये देवी मैया रे ना। देवी आज देवी हो जाना सहैया रे ना। रमा पुरुष से होई गेलिए नारिया रे ना। माता आजू माता हो जाना सहैया रे ना। रमा उतर सुमरी गंगा मैया रे ना। गंगा आज गंगा पर लय विपतिया रे ना। गंगा पुरुष से होई गेलिए नारिया रे ना। रमा कैसे करवई राजकुमारी से विवाह रे ना। रमा देके भेजलो तुम आशीर्वादिया रे ना। रमा दक्षिणा सुमारी वीर हनुमान जी रे ना। रमाया आकाश में सुमरी सब देवता रे ना। रमा धरती सुमरी धरती मैया रे ना। रमा तब सुमरी माता पिता के चरनिया रे ना। गुरु भाई बहना सबके सुमरन करके सबके बुला ली। सारा देवी देवता जो थे सब वहाँ पर झूम गए और कहने लगे कि क्या विपत पड़ा है, आखिर हुआ तो क्या हुआ हमें बताओ। गुरु भाई बहना राजकुमार कहता है कि हम तो नारी रूप में हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है। गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं कि अरे तू तो ब्रह्मकुंड में स्नान कर लिया, देवकुंड में स्नान करो तू फिर से पुरुष हो जाएगा। देवकुंड में स्नान किया तो फिर से पुरुष हो गया, घोड़ा जो था घोड़ा हो गया और दोनों वीर पुरुष था जो वीर पुरुष हो गया। गुरु भाई बहना अब राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, आपकी कन्या से विवाह करने आए हैं। कहने लगे कि तू आप मेरा कन्या से विवाह करने आया है तो मेरा पर्ण पहले सुन लो, क्या तू कुंड में स्नान कर लिया? बोला हाँ महाराज हम स्नान कर लिए। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे सामने मेरा कुंड में स्नान करो। गुरु भाई बहना जाकर देव कुंड में स्नान किया, पुरुष का पुरुष रह गया, घोड़ा भी घोड़ा रह गया। राजा मान लिया, बोला कि ठीक है सोमवार रचा देते हैं। गुरु भाई बहना सोमवार रचा दिया राजा, और सोमवार रचा के 7 कड़ाह में घी बुझवा दिया और घी बुझवा के आओ पूरा खौला दिया। गुरु भाई बहना अब जो राजकुमार था, राजकुमार के जो मंत्री का बेटा था साथ दोस्त उसका, तो उसका शरीर कांप रहा है और ये मंत्री राजा का बेटा राजकुमार है वो भी कांप रहा है कि हे माता देवी मैं क्या करूं, इतना खौलता हुआ घी के कड़ाह में कैसे हम स्नान करेंगे, मेरा शरीर तो उसी में रह जाएगा। ब्याह करने आया हूं मैं या प्राण देने। गुरु भाई बहना माता पार्वती सातों बहन देवी जो थे वहां पर कट हो गए राजा के राजकुमार के आगे और कहते हैं कि क्यों डर रहे हो, पहला कुंड में स्नान करो, पहला कड़ाह में। गुरु भाई बहना कड़ाह में जाकर स्नान किया, ओ शीतल जमुना की तरह था। जमुना में जैसे स्नान करता है उसी प्रकार एक फेरा मारा और एक कड़ाह में स्नान किया। शीतल जमुना की तरह राजा देखते ही देखते रह गए। दूसरा फेरा, दूसरा कड़ाह में स्नान, तीसरा फेरा, तीसरा कड़ाह में स्नान, चौथा फेरा, चौथा कड़ाह में स्नान और 5वां फेरा, 5वां कड़ाह में स्नान, छठा फेरा, छठा स्नान। गुरु भाई बहना 7वां जब फेरा हो गया तब तो उसका बेटी का आधा विवाह हो गया। गुरु भाई बहना
अब उसका बेटी से बंध गया। अब राजा जो थे, राजा कहने लगे कि सन सोगैला जो है इंद्रलोक में है, वो कौन लाने जाएगा, वो तो यहाँ नहीं है, सन सोगैला इंद्रलोक में है। इंद्रलोक से लाकर सिंदूर देना पड़ेगा मेरा बेटी का मांग में। गुरु भाई बहना, राजा के जो हाथ का तेगा था, वो तेगा पर राजकुमार लात धरा, और लात धर के और कहता है कि हे आकाश के देवता, हमको क्षण ही भर में इंद्रलोक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ तो विवाह का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजकुमार तेगा पे लात धर दिया, लात धर के क्षण भर में चला गया इंद्रलोक। और इंद्रलोक में सन सोगैला था, वहां से लेकर और लौट आया। राजकुमारी के मांग में सिंदूर भर दिया, और सिंदूर भर के उसके बाद राजा को जाके पांव छूकर कहता है कि महाराज, आज मैं आपका बेटी से विवाह हो करके और मैं आपका जमाई बन गया हूं। गुरु भाई बहना, राजा बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि इतना वीर पुरुष तो संसार में नहीं होगा जो कि मेरा जमाई है। कोई भी योद्धा मेरा, वो जो राक्षिनी थी उसे नहीं कोई मारा था, और ना ही तो 7 कड़ा खोलता हुआ कड़ा में कोई स्नान कर सकता है, और ना ही तो मेरा कुंड में कोई स्नान कर सकता है, और ना ही इंद्रलोक से कोई सन सोगैला ला के सिंदूर दे सकता है। गुरु भाई बहना, जब विदा करवाया तो पति पत्नी दोनों यहाँ से राजा जो थे बड़ी धन देकर, बहुत सारा धन देकर विदा किए। इतना धन देकर विदा किए जो मंत्री का, वहाँ भी मंत्री का बेटी से मंत्री का बेटा का हो गया, और राजा के बेटी से राजा के बेटा का हो गया। दोनों अपने अपने कन्या को लेकर लौटे। तो राजकुमार जो था भगवान माता रानी के मंदिर चले गए, और मंत्री जो था, मंत्री वो भी अपना घर गया। मंदिर में जाके माता रानी से बोला कि हे माता, जाते जाते मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था, आप बोले थे कि बेटा तेरा पग पग पे हम सहायता करेंगे, और सहायता करके तुम्हारा मदद करके और तुम्हें जीवित लौटाएंगे, और तुम जोड़ी बन के लौटोगे। कि तो हे माता, मैं तो जोड़ी बन के लौट आया हूँ, अब आप आशीर्वाद दीजिए। 7 बहन देवी थे, 7 बहन देवी दुर्गा आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद देकर उसे खुश रहने का और राजकुमारी का सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना, आशीर्वाद लेकर माता पिता के पास आया। द्वार पे, राजमहल के द्वार पे उसके माता पिता उसे अर्चन प्रचन किए और गिरा प्रवेश किए। जो राजकुमारी थी, राजकुमारी बहुत सुंदरी, विश्व सुंदरी थी, और वो परी थी। गुरु भाई बहना, जब से राजा के घर में आई, राजा के घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं और कोई कष्ट नहीं, कोई कमी नहीं। राजा रानी और उसके बेटे और बहू और उनके जो भी परिवार थे सब खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।